भिवंडी शहर की कहानी ऐसी है कि डिसिप्लिन के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग अपनों की बात नहीं मानते, अपनों की तो छोड़ दीजिए, अपने माँ बाप की बात को नहीं मानते, अपने रिश्तेदारों की बात नहीं मानते, अपने नेताओं की बात भी नहीं मानते, अपने आलिमों की, अपने धर्म गुरुओं की बात को भी नहीं मानते। मगर इतने बेशर्म भी नहीं है, पुलिस की बातों को मानते हैं, क्योंकि हाथ में डंडा है, पड़ न जाए इसलिए उनकी बातों। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले के भिवंडी शहर की। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये भिवंडी शहर का तालुके का यानी ग्रामीण क्षेत्र है। और ग्रामीण क्षेत्र जैसे ही लोगों के दिमाग में आता है तो एक गांव होगा, बस ख़राब रास्ते होंगे, वहाँ बिजली नहीं मिलती होगी, यही सब सोच हमारे देश में आम तौर से देखी गई है। महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले के भिवंडी शहर का जो ग्रामीण क्षेत्र है, इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, इस इलाके को चाविंद्रा क्षेत्र भी कहते हैं, पोगांव भी कहते हैं। बहरहाल ये ढाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मेरे ठीक पीछे ये नासिक जाने के लिए रास्ता है और मैं जहाँ इस वक्त खड़ा हूँ, सामने अगर जाएंगे तो भिवंडी शहर है। तो इन रास्तों पर ज़्यादातर ढाबे मिलेंगे और एक से एक रंग बिरंगे ढाबे जब रात होने लगे तब इसका नज़ारा आप देख सकते हैं। बहरहाल बात कर रहा था मैं भिवंडी की और ग्रामीण क्षेत्र की। भिवंडी शहर के लोग अगर यूँ समझ लीजिए कि 50% यानी 50% लोग अगर ज़िंदा हैं तो इसी ग्रामीण क्षेत्र की वजह से। भिवंडी शहर का जो तालुके का यानी ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ बड़ी बड़ी गोडाउनें, और हिंदुस्तान की और दुनिया की शायद ही ऐसी कोई कंपनी बची होगी जिसका गोडाउन यहाँ नहीं होगा। यहाँ से जब मेरे पीछे जाएंगे तो दापोड़ा, और भिवंडी से होकर जब आप निकलेंगे तो पूर्णा, काल्हेर, इस तरह के बहुत सारे ग्राम पंचायतें वहाँ मौजूद हैं, जहाँ एक दो नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में गोडाउनें, और गोडाउन मतलब इतनी बड़ी बड़ी गोडाउनें कि 50-50 ट्रक उसमें एक साथ खड़ा किया जा सकता है, इतनी बड़ी बड़ी गोडाउनें। इन्हीं गोडाउनों से भिवंडी शहर के लोगों को, और ख़ासकर जो युवा हैं या कोई पत्नी से परेशान है या कोई पति से परेशान है, ऐसे लोगों को भी यहाँ बड़े पैमाने पर रोज़गार मिला हुआ है। वरना भिवंडी शहर की जो हालत होती कि भिवंडी शहर के लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं होते, क्योंकि भिवंडी शहर की एक बड़ी समस्या महंगी बिजली है। फ़िलहाल भिवंडी शहर में मौसम भी गर्म है, टोरेंट भगाओ एक ही समस्या भिवंडी शहर के नेताओं को नज़र आती है। और मोर्चे भी ज़्यादातर अगर गए तो टोरेंट पावर के कार्यालय पर ही गए। सरासर बेसिर पैर की बातें हैं। टोरेंट पावर के कार्यालय के बाहर मोर्चा ले जाकर क्या मतलब। टोरेंट ओनली वन एक फ्रेंचाइजी है, सरकार नहीं है, सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक एजेंसी है। मगर आम तौर से मोर्चे 2007 के बाद से अब तक टोरेंट पावर के कार्यालय के करीब ही जाते रहे, क्योंकि कुछ न कुछ माल मलाई की उम्मीद वहीं से होती है। बहरहाल भिवंडी शहर के जो नागरिक हैं, जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वो बड़े खुशनसीब हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले के इसी भिवंडी शहर में इस्तेमाल की जाती है, जहां तैयार कपड़ा हिंदुस्तान में जितना होता है। भिवंडी शहर की कहानी ऐसी है कि भिवंडी शहर का सबसे बड़ा उद्योग और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए कपड़ा नगरी के नाम से जाना जाने वाला ये भिवंडी शहर फ़िलहाल बर्बादी के कगार पर है। और इसी बर्बादी के कगार पर होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र की जो गोडाउनें हैं, यहाँ के युवकों को कारोबार भी, रोज़गार भी मिला है। बहरहाल बात भिवंडी की हो रही थी, और बिजली महंगी है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर भिवंडी शहर में समस्याएं जनता के सामने हैं, मगर नेताओं का ध्यान इन सारी समस्याओं को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ टोरेंट पर है। बहरहाल सरकार किसी की भी हो,
भिवंडी शहर में पूरब और पश्चिम 2 एमएलए हैं। पश्चिम के एमएलए महेश चौगले भारतीय जनता पार्टी से दूसरी बार चुनकर आए हैं और पूरब से शिवसेना के एमएलए वो हारे हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रईस शेख यहाँ जीते हैं। बहरहाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पंचायत राज मंत्री का दर्जा रखने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कपिल मोरेश्वर पाटिल भी हैं भिवंडी शहर में और उन्हीं का ये कार्य क्षेत्र भी है। मगर भिवंडी शहर की सच्चाई बता दूं तो खुद मुझे ही शर्म आने लगेगी। सरकार चाहे जिसके भी हो, जनता को साफ़ सुथरा पानी मिल जाए, थोड़े से चलने फिरने के लिए, गाड़ियों के लिए अच्छे रास्ते मिल जाएं और साफ़ सफाई रहे। कुछ इसी तरह की समस्याएं हर शहर में होती हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा, मगर भिवंडी में बहुत ज़्यादा है। अब इसी में बात करते चलते हैं नगर सेवकों की। भिवंडी शहर में 90 नगर सेवक भी हैं। हालांकि 8 जून को नगर सेवकों की जो बॉडी है वो डिसॉल्व हो चुकी है। अब भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के सर्वा महानगर पालिका आयुक्त ही हैं और नगर सेवक जो हैं वो आमतौर से ये कहते हुए नहीं थकते कि भैया अभी हम तो नगर सेवक हैं नहीं, इसलिए भिवंडी शहर का विकास हो या ना हो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। बड़े प्यारे अंदाज में हमारे कुछ नगर सेवक इस बात को कहते हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल और हैदराबाद का कुतुब मीनार इन्हीं लोगों ने जनता के लिए बनवा दिया था। भिवंडी शहर के विकास का सत्यानाश करने वाले नगर सेवकों की बॉडी में आधे से ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि पहली बात आधे से ज़्यादा लोगों को मराठी ही नहीं आती। कागज़ पे क्या लिखा है पता नहीं, इशारा हुआ, हाथ उठा दिया, जय हिंद जय महाराष्ट्र हो गया। बहरहाल बात भिवंडी शहर की समस्या की। भिवंडी शहर के लोग इतने खुशनसीब हैं क्योंकि पीने के पानी की जो लाइनें घरों तक गई हैं वो नालियों में से होते गई हैं और इसी तरह के और भी ठिकानों से गई हैं। भिवंडी शहर वाले जो है गंदा पानी पीने में बड़ी अच्छी महारत रखते हैं और बड़े ही मजबूत इंसान इस शहर के लोग हैं, क्योंकि इन्हें ख़राब हवा जैसे साइडिंग का धुआं, डाइंग वालों का धुआं, ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल समस्याएं और भी हैं और इतनी समस्याएं हैं कि भिवंडी शहर को महाराष्ट्र से अलग कर देना चाहिए और सरकार इसे केंद्र शासित कर दे, ताकि सरकार की जो मदद है सीधे भिवंडी को पहुंच सके। मगर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ठाणे ज़िले के 2 टुकड़े होने में करीब 25 साल लग गए। तो भिवंडी को केंद्र शासित करना ये आसान काम नहीं है। ये बात मैं मज़ाहिया तौर पर कहता हूँ, क्योंकि इसी शहर में मेरा बचपन बीता है, इसी शहर में मैं बड़ा हुआ और इसी शहर में अभी इतना बड़ा हुआ। मगर शहर की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ी हैं। हालांकि भिवंडी शहर में एक से एक पत्रकार भी मौजूद है, सोशल मीडिया का बड़ा प्लेटफॉर्म भी यहाँ मौजूद है, मगर कहीं ना कहीं करप्शन का जो मामला भिवंडी शहर का है उसमें भी ये पत्रकार या सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है बौने नज़र आते हैं। भिवंडी शहर की राजनीतिक व्यवस्था जो है, आधे से ज़्यादा पॉलिटिशियन यानी नेता यहाँ दोपहर में 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद और कुछ तो इतने अच्छे हैं कि 4 से 5 बजे के बाद दिन में सोकर उठते हैं और रात भर शहर की रखवाली करते हैं। ठीक यही हाल भिवंडी के यूथ की भी है। भिवंडी के यूथ भी कहीं ना कहीं 12-1 बजे सोकर उठते हैं। उसमें कुछ ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं ड्यूटी करते हैं, इसलिए मजबूरी है, भूख लगेगी तो कहाँ जाएंगे, इसलिए मजबूरी है वो ड्यूटी करने जाते हैं। वरना आम तौर से कभी आपका अगर भिवंडी शहर में आना हुआ तो भिवंडी शहर में आपको रोज़गार के ठिकाने कम, चाय के होटल ज़्यादा मिलेंगे और इसी चाय के होटल पर बैठकर चाय, सिगरेट, इस तरह के कुछ और मामलात का इस्तेमाल करते हुए हमारे नौजवान भिवंडी शहर की रात की रखवाली करते हैं और सवेरे 4 बजे अपने घर पर जाकर फिर सो जाते हैं। बहरहाल भिवंडी शहर की जो समस्या है, ना नेता सुलझा पा रहे हैं, ना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म सुलझा पा रहे हैं, ना यहाँ के पत्रकार सुलझा पा रहे हैं, तो आखिर अब क्या। भिवंडी शहर की कहानी ऐसी है कि डिसिप्लिन के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग अपनों की बात नहीं मानते, अपनों की तो छोड़ दीजिए, अपने माँ बाप की बात को नहीं मानते, अपने रिश्तेदारों की बात नहीं मानते, अपने नेताओं की बात भी नहीं मानते, अपने आलिमों की, अपने धर्म गुरुओं की बात को भी नहीं मानते। मगर
इतने बेशर्म भी नहीं हैं, पुलिस की बातों को मानते हैं क्योंकि हाथ में डंडा है, पड़ ना जाए इसलिए उनकी बातों को मानते हैं। बहरहाल ये भिवंडी शहर के नागरिकों का दर्द है और इसी दर्द से लोग रोज़ सामना भी करते हैं मगर आवाज़ नहीं उठाते। और जो लोग आवाज़ उठाते हैं उन्हें ही वो इशारा देते हैं कि यार हमारे घर के नीचे, घर मतलब 7 माले का टावर है, उसके नीचे गटर बह रही है, ज़रा हमारी एक न्यूज़ बना दो। तो इस शहर की ये हालत है। भिवंडी शहर में घटिया तरीन रास्ते अगर किसी को देखने हो तो भिवंडी शहर आ जाए। भिवंडी शहर का यूँ समझ लीजिए कि केमिकल बहुत कुछ जो नालियों में बहता है वो मिक्स पानी भी भिवंडी शहर के लोग पीते हैं। यहाँ की जो हवा है उसमें डाइंगों के धुएँ, साइडिंगों के धुएँ। भिवंडी शहर के तो कितने साइडिंग वाले ऐसे मौजूद हैं इस शहर में जो अपने बॉयलर को गर्म करने के लिए जूते, चप्पल, लकड़ी, जो कुछ भी मिल गया, कपड़ा, चिंदी उसमें झोंक देते हैं। उनका बॉयलर गर्म रहे, भले इस शहर का माहौल, इस शहर की आबो हवा ख़राब हो जाए, बर्बाद हो जाए। और यही वजह है कि भिवंडी शहर से लोग धीरे धीरे रहने के लिए दूसरे शहरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में जाने लगे हैं। बहरहाल समस्याएं तो हैं, इसका हल क्या है ये तो पता नहीं, मगर हम भारत की आज़ादी का 76वां साल बड़े धूमधाम से यहाँ मना चुके हैं। मैं खान फ़खर आलम। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर करके अपने दोस्तों को भेजिएगा ताकि इस वीडियो का अभियान आगे बढ़ता रहे।